नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, दिल्ली में बैठी फासिस्ट ताकतें देश में लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज सरकार की आलोचना करने पर देशद्रोही कह दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। सीएम ने कहा, पूरा मुल्क चिंतित है, देश में हिंसा का माहौल है, इसको रीट्वीट किया जा रहा है। देश में इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस ईडी को लोग जानते नहीं थे, आज उसका नाम हर किसी की जुबान पर है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं चुनाव होते हैं वहां ईडी पहले पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि जब नगरपालिका तक दबाव में है तो हालात कितने गंभीर हो रहे हैं। आप और हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में कहा, खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। प्रधानमंत्री सोमवार को शिवमोगा और बेलगावी के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री सोमवार सुबह करीब 12 बजे शिवमोगा पहुंचे और यहां एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट का ऊपरी हिस्सा कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। मोदी ने इसके अलावा शिवमोगा में ही 3600 करोड़ और बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्री विधायक अब बजट सत्र के बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में फील्ड में उतरेंगे। ये पद यात्राओं के दौरान वे सरकार के बजट के प्रचार पर जोर देंगे और क्षेत्र की जनता के साथ बजट की घोषणाओं की जानकारी देंगे, साथ ही उसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये निर्देश दिए थे कि सभी मंत्री विधायक महीने में एक बार अपने क्षेत्र में पद यात्रा करेंगे। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने इन निर्देशों की पालना करने को कहा। इस बीच विधानसभा सत्र आ गया और यात्राओं पर विराम लग गया। प्रदेश कांग्रेस ने फिर से निर्देश जारी किए हैं कि विधानसभा सत्र पूरा होते ही वे अपने इलाकों की पदयात्राओं का कार्यक्रम बनाकर भेजकर शुरुआत कर दें। पाली जिले की 10 मेधावी बेटियों ने सोमवार को जोधपुर से जयपुर तक निःशुल्क हवाई जहाज का सफर लिया। महिला अधिकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता की पहल पर यह यात्रा कराई गई है। जिला कलेक्टर ने बेटियों को प्रोत्साहित करने तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सत्र 2021-22 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 मेधावी छात्राओं के लिए निःशुल्क हवाई यात्रा की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग ने जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 8 तथा जनजाति वर्ग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 2 छात्राओं का चयन किया। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को भगाने में मदद करने वाले राजीव उपाध्याय को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सारण को पेपर देने वाले टीचर शेर सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ने सोमवार को सारण और उसके सहयोगी को कोर्ट में पेश किया, जहां से भूपेंद्र को 9 और उपाध्याय को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामले के जांच अधिकारी उदयपुर अभय कमांड सेंटर के एएसपी महेंद्र पारिक ने बताया कि सारण से मिली जानकारी के आधार पर उसके साथी उपाध्याय को जयपुर से पकड़ा है। साथ ही उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। शेर सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 से ज्यादा टीमें बनाई हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर भेजी गई हैं। उसके बाद ही पेपर लीक का मुख्य खुलासा हो पाएगा। 40 लाख रुपए में भूपेंद्र सारण के शेर सिंह से पेपर खरीदने की बात सामने आई थी। भूपेंद्र सारण ने फिलहाल और कोई नई जानकारी नहीं दी है। होली के चलते 7 मार्च को रेलवे आरक्षण केंद्र एक पारी में ही खुलेंगे। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आरक्षण हो सकेगा, जबकि 3 बजे के बाद वाली शिफ्ट में अवकाश रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हिसार, भिवानी, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, सिरसा, सादुलपुर, चूरू और लालगढ़ स्टेशनों पर स्थित रेलवे आरक्षण केंद्र होली के दिन 7 मार्च 2023 को सिर्फ एक पारी में प्रातः 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। कोटा के पूर्व राज परिवार के गढ़ पैलेस म्यूजियम में चोरी का मामला सामने आया है। चोर म्यूजियम से बेशकीमती सामान चोरी करके ले गए। सोमवार सुबह म्यूजियम के स्टाफ को इसकी जानकारी मिली। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड व एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। घटना कैथुनी पोल थाना क्षेत्र में टिप्टा स्थित गढ़ पैलेस म्यूजियम का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ज्यादातर चांदी का सामान चोरी हुआ है। चोरों ने 3 शोकेस को निशाना बनाया, इनमें से एक को नहीं तोड़ पाए।
प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है। असम और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक का समय दिया है। सीजेआई ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत भी शुक्रवार तक बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि पवन खेड़ा पर यूपी असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। सर्दी का दौर लगभग खत्म हो चुका है और अब गर्मी ने दस्तक दे दी है। राजस्थान में गर्मी के मौसम की आहट के बीच आज मंगलवार से मौसम बदलने के आसार हैं। राजस्थान में एक सिस्टम के सक्रिय होने से कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का ज्यादा असर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में नजर आएगा। वर्तमान में अधिकांश इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जल्दी आई गर्मी के कारण अब कई इलाकों में रात को भी पंखे चलाए जा रहे हैं, वहीं दिन में धूप में चुभन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके चलते कई इलाकों में मौसम के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। भारतीय संस्कृति में होली का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में ब्रिज की होली भी देश भर में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली की तैयारियां करीब महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती है। राजस्थान के भरतपुर जिले का अधिकांश भाग ब्रिज में आने के कारण मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होली खेली जाती है। इस होली में शामिल होने के लिए दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। भरतपुर डीग के आसपास में रहने वाले लोग इस त्योहार को खास अंदाज में मनाते हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में चहल पहल शुरू हो गई है। ब्रिज की होली पूरे विश्व में फेमस है क्योंकि यहाँ का रंगोत्सव कई दिनों तक चलता है। इस होली में फूल, रंग, लठमार, दही और लड्डू की होली खेली जाती है। कोर्ट ने सीबीआई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 4 मार्च तक की रिमांड दे दी है। सिसोदिया को सोमवार दोपहर 3:10 तक राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद सीबीआई की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब नीति केस में जांच एजेंसियों ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है। हज 2023 के सफर के तहत बीते दिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियाल को लेकर इस बार नियम बदल दिया है। अब आजमीन को विदेशी मुद्रा स्वयं लेकर जाने होंगे। हज कमेटी की ओर से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। पहले हज कमेटी की ओर से दैनिक आम खर्च के लिए 1500 रुपए दिए जाते थे। इस बार हज जाने वालों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में हज के दौरान आजमीन अपने पास से भी रुपए खर्च करते थे। आवेदन कर चुके यात्रियों का कहना है कि आनन फानन में पहली बार इस फरमान से परेशानी होगी। अंत में मुद्रा की व्यवस्था खुद के स्तर पर करने से अधिक रकम चुकानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा अब पूरी तरह से चुनावी मोड को एक्टिव कर चुका है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा 4 मार्च को प्रदेश स्तरीय अभियान चलाने जा रहा है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए भाजयुमो देहात दक्षिण के अध्यक्ष अरविंद बर्रा ने बताया कि कांग्रेस शासन के 4.5 साल में महिला उत्पीड़न और पेपर लीक माफिया पनप गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। इसी के विरोध में 4 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसी को लेकर 25 फरवरी को जयपुर में एक बड़ी बैठक भी रखी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू हुआ। इसके पहले रविवार को एनसीपी के अजीत पवार ने सीएम शिंदे के सरकारी बंगले के खाने के बिल पर सवाल उठाए। अजीत ने कहा था 4 महीने में 2 करोड़ 38 लाख रुपए का बिल। वर्षा बंगले की चाय में ऐसा कौन सा सुनहरा पानी मिलाया जाता है। इस पर सीएम शिंदे ने अजीत को जवाब देते हुए कहा, सीएम आवास पर दूर दराज से लोग आते हैं, उन्हें चाय दी जाती है, बिरयानी नहीं। ये हमारी संस्कृति में है कि जब कोई हमारे घर आता है तो उसे चाय और पानी दिया जाता है। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? फिटनेस के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ अमृतसर पहुंची। अमृतसर पहुंचते ही वो सबसे पहले गोल्डन टेम्पल पहुंची। शिल्पा ने बताया कि वो जल्द ही दोबारा बड़े पर्दे पर दिखने वाली हैं और उस फिल्म में वो एक पंजाबन का किरदार अदा करेंगी। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि जल्द ही उनकी नई फिल्म सुखी आने वाली है, जिसमें उन्हें बहुत ही बेहतरीन किरदार मिला है। वो एक पंजाबन जट्टी बनकर पर्दे पर आ रही हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।